जय हिंद साथियों, मैं इशारुद्दीन अहमद शाह, प्रबंधक IAS पब्लिक स्कूल शाहपुर हबड़ा, पोस्ट सतपेड़िया, थाना प्रयागपुर, जिला बहराइच। साथियों, मैं अपने इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है। कठोर जल और मृदु जल में क्या अंतर होता है, जल को कैसे शुद्ध किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जल ही जीवन है, किंतु एक चीज़ आप ध्यान रखें, 23 जनवरी 2025 को जो परीक्षा होने जा रही है IAS पब्लिक स्कूल शाहपुर हबड़ा में, वहाँ पर जितने भी ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल के वीडियो डाले गए हैं उन सभी वीडियोओं से प्रश्न आएंगे। अतः पूरे वीडियो को आप लोग देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को जल की कठोरता क्यों होती है। जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, यही कारण होता है जल की कठोरता का। मृद जल और कठोर जल में क्या अंतर होता है। मृद जल जो होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है और कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। कठोर जल को हम मृद जल कैसे बनाएं, तो कठोर जल को हम मृद जल बनाएंगे 3 तरह से। कितने तरह से? 3 तरह से। पहला है उबाल कर अब जल को हम उबालेंगे और जब जल को हम उबाल कर अर्थात जल को जब हम उबालेंगे तो उसकी कठोरता खत्म कर देंगे। और दूसरा है वेद, क्लार्क वेद है, क्लार्क विधि से ही हम जल की कठोरता दूर करेंगे। और तीसरा विध है जल की कठोरता दूर करने का। तीसरा विध है सोडियम हाइड्रॉक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड विधि। अब हम यहाँ पर जल की कठोरता दूर करने की 3 विधियों का वर्णन करेंगे। आप पूरे वीडियो को देखते रहे, बहुत संक्षिप्त में समझाएंगे, बहुत आसान तरीका से बताएंगे। पहले तो जल को उबालकर, दूसरा क्लार्क विधि से, तीसरा सोडियम हाइड्रॉक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड विधि से। अब एक एक विधियों का हम वर्णन करेंगे, किंतु सर्वप्रथम आपको मालूम होना चाहिए कि जो जल होता है उसमें कठोरता किस चीज से आती है। तो एक होता है MgHCO3 का होल ट्वाइज और दूसरा होता है CaHCO3 का होल ट्वाइज, यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इन्हीं 2 लवणों के घुले होने के कारण जल में कठोरता आती है। MgHCO3 का होल ट्वाइज एंड CaHCO3 का होल ट्वाइज, इन्हीं 2 मुख्य कारक होते हैं जो जल को कठोर बनाते हैं। अब इनको देखिए हम कितने आसान तरीके से खत्म कर रहे हैं। जब सर्वप्रथम हम जल को उबालेंगे, जल को हम एक कुकर में रख करके 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, या किसी पात्र में रख करके हम गर्म करते हैं। तो जब जल को हम गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जो किण्वन होते हैं, अंडाणु होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं। और जो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अस्थायी लवण होते हैं, ये उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में के रूप में अवक्षेप में जम जाते हैं और इनको हम निथाल कर अलग कर देते हैं, छान कर अलग कर देते हैं। किंतु ऐसे में क्या अंतर होता है कि जल का स्वाद थोड़ा बदल जाता है। अतः साथियों, इस विधि का भी हम वर्णन करेंगे और इसमें कौन सी रासायनिक क्रिया होती है उसे हम देखेंगे।
जब हम जल को उबालते हैं तो क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा माताएं बहनें जब भोजन बनाती हैं तो पात्र में थोड़ा सा जल कहीं रह जाता है, तो वो क्या करती हैं कि यदि उसमें कड़वा तेल डालेंगे तो उसमें जले ना, उसमें एक प्रकार का हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस ना निकले, इसके लिए वह क्या करती हैं, पहले कढ़ाई को गर्म कर देती हैं खूब। तो आपने देखा होगा कि जो जल होता है वो जल तल छटी में कुछ जम जाता है, काला पड़ जाता है। उसका कारण क्या होता है, यही मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब ये रासायनिक क्रिया क्या होती है, देखिए, जब हम CaHCO3 का होल ट्वाइस इसे हम गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, देखिए यहाँ पर बन जाता है CaCO3। यहाँ पर देखिए Ca हुआ, यहाँ पर Ca हुआ। अब CO3 हो गया, प्लस यहाँ पर HCO3 का होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या हो गया, HCO3 ये 2 बार है। देखिए, जब ये 2 बार था, होल ट्वाइस का मतलब हुआ HCO3 ये 2 बार है, तभी होल ट्वाइस रखा गया। तो एक बार CO3 यहाँ आ गया H के साथ, तो हो गया CaCO3। अब यहाँ पर क्या बचता है, H का ट्वाइस बचेगा और एक CO3 बचेगा। तो यहाँ पर CO अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में बाहर निकल गया। अब क्या बचा, यहाँ पर बचता है H, और कितने H, ट्वाइस है, 2 बचते हैं, और CO3 का केवल O2 निकला, एक वो बचा, तो बन गए, क्या बने, H2O। तो आप देखिए, जब जल को हम गर्म करते हैं उसमें उपस्थित कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे टूटता है, वो टूटेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। यही कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाएगा और जल में जल मिल जाएगा। यही जल मिल जाने के कारण जल का स्वाद थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है। अब फिर और देखिए, यहाँ पर जो भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 11th 12th या उससे ज़्यादा एबव क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10th के, वो समझ जाएंगे, लेकिन जो लोअर क्लास के 1-2 के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इन्हें और भी विधिवत बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, CaHCO3 फिर HCO3। तो यहाँ पर HCO3 को लिख दिया गया है HCO3 का होल ट्वाइस, लेकिन ऐसे ही शुद्ध रूप से लिखना चाहिए, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो CaCO3 का बन जाएगा CaCO3। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पर CO3 का बनेगा CO2। अब यहाँ पर एक वो CO3 के बजाय हम लिखे CO2, तो एक वो यहाँ पर बचे और H बचे, तो 2 H एक वो मिलकर बन जाएगा H2O। अब मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। फिर अब मैं बताने जा रहा हूँ, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो उसमें कौन सी रासायनिक क्रिया होगी। तो देखिए, आप लोग बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। साथियों देखिए, MgHCO3 का होल ट्वाइस, अब इसे जब हम गर्म करेंगे तो इसमें HCO3 2 बार है, तभी ट्वाइस लिखा गया है। अतः समझिए, एक बार लिखेंगे MgCO3, अब एक CO3 जो बचेगा, क्योंकि ट्वाइस है, कार्बोनेट के 2, यहाँ पर कार्बोनेट के 2 आयन हैं, तो एक CO3 आयन Mg के साथ और एक CO3 जो रहेगा वो एक्सचेंज होगा CO2 में, और एक वो यहाँ बचेगा और H का ट्वाइस है, H 2 बार बचेगा।
अर्थात बन जाएगा H2O। जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल का निर्माण होता है। ये हो गया। जल को जब उबालेंगे तो उसके अंदर कौन सी क्रिया होगी या जल को कैसे उबाल करके उसकी कठोरता दूर की जाती है, अब इसे हम संक्षिप्त में बता दें। जब जल को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड जल में बदल जाता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। उसमें उपस्थित सभी किण्वन मृत्यु यानी मर जाते हैं, जिससे जल शुद्ध हो जाता है और ये ठोस, थक्का और छेप के रूप में नीचे जम जाता है, जिसे हम निथार कर अलग करके जल को शुद्ध करते हैं। अब मैं चल रहा हूँ दूसरी विधि पर, क्लार्क विधि। कौन सी विधि? क्लार्क विधि। देखिए साथियों, आप लोग चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी विधि बताता हूँ, इसको समझिए। अब जल की कठोरता दूर करने का दूसरा विधि है क्लार्क विधि। याद रख लें, कौन सी विधि? क्लार्क विधि। अब चलिए देखता हूँ इसमें क्या होता है। इसे भी मिटा ले देता हूँ, अब मौखिक बताते रहेंगे, समझते रहिए। क्लार्क विधि, क्लार्क विधि में क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसे कहते हैं चूने का पानी या दुधिया चूना। ये जो कली चूना होता है CaO होता है, इसकी क्रिया कराते हैं H2O से, तो बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। अब देखते हैं कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें क्या हुआ? CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब इसकी क्रिया करा दिए हम CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर क्या बनेगा देखिए। ब्लैक बोर्ड ज़्यादा लेंथ नहीं है इसमें, इसलिए उस रिएक्शन को यही बना रहा हूँ। तो देखिए एक Ca है, एक Ca है, तो यहाँ पर बन जाएगा Ca। कितने बार? 2 बार। तो यहाँ पर आगे हम ट्वाइस किए देता हूँ। CO3 यहाँ पर क्या है? CO3 और उसका ट्वाइस है, तो CaCO3। अभी इसको तोड़ कर बताएंगे स्टार्ट करने समय। देखिए Ca कितने Ca हो गए? 2 Ca, और HCO3 के ट्वाइस है ही है, तो इसके आगे 2 लगा दिया। आप समझ गए होंगे। प्लस H कितना है? ट्वाइस है, तो 2 यहाँ पर है। वहाँ कितने हैं? 2, तो कितने हो गए? 4। वो कितने हो गए? 2, तो 2H2O। अब ये सभी इसमें जितने भी परमाणु हैं संतुलित हैं। देखिए Ca कितने हो गए? 2 Ca। CO3 के होल ट्वाइस, तो यहाँ CO3 के या होल ट्वाइस। अब यहाँ पर H कितना है? 2, क्योंकि ट्वाइस है। यहाँ पर 2 ट्वाइस है, तो 2 दूनी 4, यानी 2H2, और वो का ट्वाइस है तो वो बन गया। इस प्रकार से जब चूने के पानी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाता है। ये थक्के के रूप में नीचे जम जाता है, जिसे हम निथार करके अलग करके जल को शुद्ध कर लेते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा है MgHCO3 का होल ट्वाइस। अब इसका हम क्रिया कराएंगे चूने, क्लार्क विधि में बता रहा हूँ, चूने के पानी से CaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें देखिए क्या होता है, Mg और Ca, तो एक लिखेंगे Mg, एक लिखेंगे Ca। अभी वहाँ पर भी Ca था, यहाँ पर तब ट्वाइस किया था, वैसे लिख। और CO3 के 2 मूलक हैं, 2 मूलक हैं। HCO3 2 बार था, तभी ट्वाइस लिखा है, अभी मैं बताया हूँ। अब देखिए CO3 एक इसके साथ क्रिया करेगा, अब एक CO3 इसके साथ क्रिया करेगा, तो MgCO3 और CaCO3। अब कितने बचे? OH का होल ट्वाइस, यानी 2H2O, और यहाँ से 2H आए, कितने H हो गए? 4H। इसे हम लिखेंगे H2O का ट्वाइस, यानी 2H2O। अब ये सब प्रतीक संतुलित हैं, MgCO3 और फिर CaCO3 और फिर H2O, अर्थात मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में जब चूने का पानी हम मिलाते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप नीचे जम जाता है और जल में मिल जाता है। इस प्रकार से क्लार्क विधि द्वारा हम जल की कठोरता दूर करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं तीसरी विधि। अब जल की कठोरता दूर करने की तीसरी विधि कौन सी विधि है? NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड विधि। कौन सी विधि? सोडियम हाइड्रॉक्साइड विधि। देखिए इसमें क्या होगा, CaHCO3 यही तो होता है कठोरता का मुख्य कारण, CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब इसकी क्रिया कराएंगे NaOH से। अब NaOH से क्रिया कराएंगे तो इसकी ट्विक लिखेंगे, इसका दूना करेंगे। अब क्या बनेगा देखिए, CaCO3 फिर एक देखिए Na2 चाहे 2 Na कहिए चाहे Na2, क्योंकि Na के डबल NaOH 2 बार था इसलिए ट्विक लिखा गया है, तो 2 बार था तो इसलिए Na2 कर दिया। और क्योंकि CO3 की जो संयोजकता होती है CO3 की माइनस होती है और Na पर कितना होता है, ओनली 1 प्लस होता है, इसलिए हम यहाँ पर Na के 2 परमाणु को लेंगे तो Na2CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेंगे यहाँ H2 और यहाँ पर H2 और O2 अर्थात 2H2O। जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट में सोडियम हाइड्रॉक्साइड डालते हैं तो CaCO3 प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O बनता है। इस प्रकार से यह अवक्षेप नीचे जम जाता है जिसे हम निथार कर अलग कर देते हैं और जल की कठोरता दूर हो जाती है। फिर इसी को आप पुनः समझते रहिए, इसी का अवलोकन करते रहिए जैसा कि आपको विदित हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप समझ रहे होंगे। अब चलते हैं हम MgHCO3 का होल ट्वाइस, इसकी क्रिया कराएंगे NaOH से कराएंगे तो ये बनेगा MgCO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2O। अब यह बन जाएगा MgCO3 और ये 2 Na2CO3 और उसके बाद में H का 2 और यहाँ का 2 4 और यहाँ पर वो 2 है तो 2 किया 2 हो गए। बस इस प्रकार से मैग्नीशियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जल में और अवक्षेप के रूप में जम जाएंगे, जिसे निथार कर अलग कर देंगे और जल की कठोरता दूर हो जाएगी। अगली विधि देखिए, कई विधियां परम्यूटेड विधि है, कई विधियां हैं जल की कठोरता दूर करने की। एक होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रॉक्साइड विधि। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से हम देखिए कैसे कठोरता दूर करते हैं। तो देखिए CaHCO3, इसी को बार बार लिखता हूँ क्योंकि यही मुख्य कारण है कठोरता का। CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4OH और इसका लिखेंगे ट्वाइस। अब यहाँ पर CaCO3 प्लस NH4 का होल ट्वाइस, यहाँ पर आएगा NH4, ये यहाँ पर है NH4OH तभी यहाँ पर 2 लिख दिया गया, तो अब यहाँ पर आएगा NH4 का होल ट्वाइस और एक आ जाएगा CO3 प्लस 2H2O। आप पूरे परमाणु को गिनकर देख ले, Ca हो गया, O3 का ट्वाइस है तो O3 हुआ, एक O3 CO3 बच गया। अब वो CO3 आएगा अमोनिया के साथ लवण बनाएगा तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा
अब NH4 है तो इसको डबल है इसलिए इसको ट्वाइज किया, तभी इसका बैलेंस बराबर होगा, क्योंकि इस पे माइनस माइनस होते हैं, इस पर ओनली 1 प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि इस पे 3 संयोजक था, इसका 4 तो 1 बचा, ट्वाइज किया तो 2 1 कम 2 हो गए, बैलेंस बराबर हो गया, तभी ये क्रिया होगी। अब आप लोग अगले क्लास में इसे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट जल में अवक्षेप के रूप में जम जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा करके कठोरता उसकी खत्म कर देते हैं। चलते हैं दूसरा, एक जल की कठोरता का कारण होता है, क्या कारण होता है? MgHCO3 का होल ट्वाइस, इसमें मिलाएंगे NH4OH, लेकिन यहाँ ट्विक करेंगे, अधिक मात्रा में मिलाएंगे। अब ये कैसे कठोरता दूर करेगा? MgCO3 बनेगा, MgCO3 बनेगा, और यहाँ पर NH4 का होल ट्वाइज, NH4 का होल ट्वाइज, ये क्रिया करेगा कार्बोनेट से, CO3 बनेगा और प्लस 2H2O आएगा। यदि इसे आपको डिटेल में देखना होगा तो इसे हम डिटेल में, जो इसका डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से डाल देंगे, उसे आप देख लेना, अन्यथा कमेंट में डाल देंगे, आप डिटेल से देख लेना। जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल से डाल देंगे, उसे डिस्क्रिप्शन ही बोलते हैं, उसको डिटेल में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ मैंने समझाया, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। 23 जनवरी 2025 को जब परीक्षा होगी, यहाँ यस पब्लिक स्कूल में प्रतियोगिता होगी, तो इस वीडियो से क्वेश्चन आएंगे, और जितने भी वीडियो से क्वेश्चन आएंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने मित्रों में, साथियों में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। आप लोग आएंगे 26 जनवरी को 9 o'clock पर IS पब्लिक स्कूल शाहपुर हबड़ापुर सतपेड़िया थाना पैगपुर जिला बहराइच में, और आप आकर के झंडारोहण कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। हम आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, वंदे मातरम। ओके बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू।